नमस्कार दोस्तों। आज हम राजस्थान की कला और संस्कृति में लोक देवियों से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। ये प्रश्न पिछले 30 वर्षों में जितनी भी एग्जाम हुई है उन सभी के अंदर पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो डालूँ तो आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों, हर एक प्रश्न की अपन व्याख्या देखेंगे और जितना डीपली हो सके उतना डीपली जानने की कोशिश करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न देखते हैं। कैला देवी मंदिर स्थित है। बीएसटीसी एग्जाम 2008 के अंदर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, करौली के अंदर। अब देखो दोस्तों, कैला देवी की अपन पूरी जानकारी लेते हैं। तो करौली स्थित दिव्य मंदिर का निर्माण नरेश गोपाल सिंह ने करवाया था। मंदिर के सामने जो प्रांगण होता है उसके अंदर गणेश जी व भैरव जी की मूर्तियां हैं, जिन्हें प्राकृत ब्रज भाषा में लांगुरिया कहते हैं। और ये देवी गुर्जरों में अधिक माने जाने वाली इस देवी के मंदिर की प्रमुख विशेषता कनक दंडवत है। इनके भक्त इनके आराधना में प्रसिद्ध लांगुरिया गीत गाते हैं। तो लांगुरिया गीत किस लोक देवी के रूप में गाते हैं? कैला देवी देवी के अंदर। अब अगला प्रश्न देखो। राजस्थान की लांगोरिया गीतों का संबंध है। कृषि प्रवेशक परीक्षा 2019 के अंदर पूछा गया था। शिला देवी, करणी माता, बाण माता या कैला देवी? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, कैला देवी। अगला प्रश्न आता है। करौली क्षेत्र में कैला देवी की आराधना में गाए जाने वाले गीत है लांगुरिया, हिंडो, इंडोनिया, लावनी? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, लांगुरिया। अगला प्रश्न आता है। जैसलमेर के नरेश कुल देवी के रूप में निम्न में से किस देवी की पूजा करते हैं? ईओ एग्जाम 2007 और जेल प्रहरी परीक्षा 2018 के अंदर पूछा गया था। करणी माता, नागनेची माता, सुहाग्य देवी या अन्नपूर्णा माता? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, सुहाग्य माता। अब देखो दोस्तों, सुहाग्य माता की पूरी जानकारी लेते हैं। तो सुहाग्य या सांगयाजी या सुग्गा माता, ये इसके उपनाम है। जैसलमेर की राजचिन्ह सुहाग माला को देवी द्वारा दिया गया था। इसी कारण यहाँ की देवी सुहाग्य देवी कहलाती है। यह माता जैसलमेर की बाटी शासकों की कुलदेवी मानी जाती है। ये आवड़ देवी का ही एक रूप है। जैसलमेर के राजचिन्हों में सबसे ऊपर पालम चिड़िया सगुन देवी का प्रतीक है। अब देखो दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है? कर्साई परीक्षा 2018 के अंदर पूछा गया था। जीर्ण माता, चामुंडा माता, जवाला माता या तन्नोट माता? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, तन्नोट माता। अब देखो दोस्तों, जो तन्नोट माता है ये जैसलमेर की थार की वैष्णो देवी है। वह सेना के जवानों द्वारा पूजी जाती है और इसे रुमाल वाली देवी भी कहते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? ग्राम सेवक 2016 के अंदर पूछा गया था। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, आयड माता को। अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? ग्राम सेवक परीक्षा 2016 के अंदर पूछा गया था। लटियाला माता, सचिया माता, सुगाली माता या जिलानी माता? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, जिलानी माता। व्याख्या देखो। जिलानी माता का प्रसिद्ध मंदिर अलवर के बहरोड कस्बे की बहरोड खुद जिला है। तो जिलानी माता का मंदिर बहरोड के प्राचीन बावड़ी के समीप स्थित। यहाँ पर प्रतिवर्ष 2 बार मेला लगता है। अगला प्रश्न आता है। आशापुरा माता किस राजवंश की कुलदेवी है? ईओ एग्जाम 2007 के अंदर पूछा गया था। चौहान, खींची, राठौड़ या गुहिल? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, चौहान। अब देखो पूरी व्याख्या देखो। आशापुरा माता जालोर से 40 किलोमीटर दूर मोदरा स्थित आशापुरी माता का मंदिर महिषासुर मर्दिनी महोदरी माता एवं मोदरा माता के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। जालोर के सोनग्रा चौहानों की जो शाखा नारोल से उठकर आई थी उनकी ये कुलदेवी है। अगला प्रश्न आता है कि आमेर में शिला देवी का मंदिर बनवाया गया था। सेकंड ग्रेड साइंस एग्जाम 2011 के अंदर पूछा गया था। मानसिंह द्वारा, भारमल द्वारा, सवाई जयसिंह द्वारा या मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, मानसिंह द्वारा। अब इस प्रश्न की व्याख्या भी देख लो। यह आमेर की जो शिला माता है ना, यह आमेर की कछुआ वंश की इष्ट देवी है
और 16वीं शताब्दी में मानसिंह प्रथम द्वारा पूर्वी बंगाल के राजा केदार को हराकर जसोर नामक स्थान से अष्टभुजी भगवती की मूर्ति को लाकर आमेर दुर्ग में मंदिर बनवाया। इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा करवाया गया है। यहाँ ढेरी प्याला शराब चढ़ती है तथा भक्तों को शराब व जल का चरणामृत उनकी इच्छा अनुसार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, राजस्थान की वह देवी जिसके मंदिर में भक्तों की इच्छा अनुसार शराब का प्रसाद मिलता है। ग्राम सेवक 2010 के अंदर पूछा गया था। जीर्ण माता, शीला देवी, केला माता या अंबा माता। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, शीला देवी। अब अगला प्रश्न है, किस देवी को कभी मांस का भोग नहीं लगाया जाता। पटवार परीक्षा 2011 के अंदर पूछा गया था। शीला देवी, केला देवी, वर्णित दोनों देवियां या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, केला देवी को। अगला क्वेश्चन है, जीर्ण माता को राजपूत वंश की कुल देवी है। जीर्ण माता किस राजपूत वंश की कुल देवी है। तो सेकंड ग्रेड साइंस एग्जाम 2011 के अंदर पूछा गया था। चौहान, सिसोदिया, गुहिल या राठौड़। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, चौहान। अब देखो दोस्तों, जीर्ण माता की अपन पूरी जानकारी लेते हैं और जितना डीपली हो सके उतना डीपली जानने की कोशिश करते हैं। तो वाक्य में है, जीर्ण माता इन्हें चौहानों की कुल देवी, शेखावटी क्षेत्र की लोक देवी या मधुमक्खियों की देवी के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म की बात करते हैं तो धांधु गांव में हुआ था और उसके मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज चौहान प्रथम के समय हदरा द्वारा हर्ष की पहाड़ी जो कि रेवासा शिखर पर करवाया था। यहाँ ढाई प्याले शराब चढ़ती है और यहाँ पर पहले बकरे की बलि दी जाती थी और वर्तमान में केवल बकरे के कान ही चढ़ाए जाते हैं। हर्ष पर्वत के निकट काजल शिखर पर जीर्ण माता के भाई हर्ष भैरव का थान है। अगला प्रश्न आता है, और जो ये जीर्ण माता है इसकी तलहटी के अंदर जगदेव पवार की बलि दी गई थी। तो अगला प्रश्न आता है कि लोक देवी जीर्ण माता मंदिर स्थित है। जेल परीक्षा 2018 के अंदर पूछा गया था। सिक्कर में, बिलाड़ा में, जालोर में या करौली के अंदर। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, सिक्कर के अंदर। सिक्कर के चौहान शासकों की कुल देवी कौन सी है। तो सिक्कर के चौहान जो शासक है, यह जेल परीक्षा 2017 के अंदर पूछा गया था। नारायणी माता, करणी माता, जीर्ण माता या सकराय माता। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, जीर्ण माता। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है। JEN सिविल डिग्री 2021 के अंदर पूछा गया था। केला देवी करौली के अंदर है, करणी माता देशनोक में है, जीर्ण माता जमवारामगढ़ में है नहीं, आप बताओ कमेंट के अंदर मुझे, और रानी सती झुंझुनू में है। तो ये कथन भी ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, लेकिन जीर्ण माता जमवारामगढ़ में नहीं है। और जहाँ पर है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि जीर्ण माता कहाँ पर है। अब अगला प्रश्न देखो, सांबर झील में स्थित है निम्न में से किस देवी का मंदिर है। RS 2015 में पूछा गया था। शाकंभरी देवी, शीला माता, कुंजल माता या भवन देवी। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, शाकंभरी देवी। व्याख्या देखो, जयपुर के पास सांबर झील में स्थित शाकंभरी देवी का मंदिर प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त शाकंभरी शक्तिपाठ मंदिर सिक्कर की पहाड़ी में भी स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के लोक साहित्य में किस देवी देवता का गीत सबसे लंबा है। RS एग्जाम 2010 में पूछा गया था। जीर्ण माता, आई माता, मल्लिनाथ जी या रामदेव जी। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, जीर्ण माता। देखो, राजस्थान लोक साहित्य में जीर्ण माता मंदिर का देवी का गीत सबसे लंबा है। इस गीत को कनफटे जोगी केसरिया कपड़े पहनकर माथे पर सिंदूर लगाकर डमरू एवं सारंगी पर गाते हैं। यह गीत करुण रस से ओतप्रोत है। अगला प्रश्न देखो, जोधपुर के राठौड़ों की देवी जिसके 18 भुजाएं हैं। यह प्रश्न सेकंड ग्रेड मैथ एग्जाम, कनिष्ठ अनुदेशक इलेक्ट्रीशियन परीक्षा 2019, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक 2019 और JEN यांत्रिक डिग्री 2020 में पूछा गया था। शीतला माता, आवरी माता, सकराय माता, नागनेची माता। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, नागनेची माता। अब व्याख्या देखो, नागनेची माता यह माता जोधपुर के राठौड़ शासकों की कुल देवी मानी जाती है।
नागनेची की 18 भुजाएं वाली प्रतिमा बीकानेर के यशस्वी संस्थापक राव बीकानेर ने स्थापित की थी। अब कमेंट बॉक्स में आपके लिए होमवर्क है कि जो राव बीकानेर की स्थापना किस सन के अंदर की थी, वो सन आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बतानी है। अगला प्रश्न आता है कि राजस्थान की कौन सी विख्यात लोक देवी का संबंध चूहों से है। महिला परिवर्तक परीक्षा 2019 और पटवार परीक्षा 2011 के अंदर पूछा गया था। शीला माता से, करणी माता से, नागनेचिया माता से या शीतला माता से। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, करणी माता। व्याख्या देखो, बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी व चारण जाति की इस कुल देवी का मंदिर बीकानेर के देशनोक नामक स्थान पर स्थित है। करणी माता चूहों की देवी के रूप में भी जानी जाती है। करणी माता के बचपन का नाम रिद्धिबाई था, जो कालांतर में करणी अर्थात अनादि शक्ति स्वरूपकार माता की देवी हो गई। इस मंदिर में पाए जाने वाले सफेद चूहे काबा कहलाते हैं। गौ रक्षा व सिद्धियों के कारण इन्हें देवत्व प्राप्त हुआ। करणी माता के मंदिर में सावन भादो नामक 2 कढ़ाइयाँ भी रखी गई है। अब अगला प्रश्न आता है कि जैसलमेर के भाटी राजपूत जिस देवी की पूजा नहीं करते वह है। देखो, प्रश्न पूछ रहा है कि राजपूत जिस देवी की पूजा नहीं करते। प्रश्न के अंदर ट्विस्ट यहाँ से आ जाता है और अपन सीधे पढ़ते हैं कि जैसलमेर के भाटी राजपूत जिस देवी की पूजा करते हैं। अपने से पढ़ लेते हैं एग्जाम के अंदर, तो अपने को ये गलती नहीं करनी है। ये प्रश्न लाने का मकसद ये है कि आपको पता चल सके कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 1 है आवड़ माता, आवरी माता, करणी माता या हिंगलाज माता। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, करणी माता। अब व्याख्या देखो, जैसलमेर के भाटी राजपूत वंश की कुलदेवी आवड़ हिंगलाज माता है। बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी करणी माता है। अगला प्रश्न आता है, राजसमंद झील में किस लोक देवी का स्थान या मंदिर है। ग्राम सेवक परीक्षा 2010 में पूछा गया था। आवड़, तन्नोट, जीन माता या घेवर माता। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, घेवर माता। अब व्याख्या देखो, घेवर माता का प्रसिद्ध मंदिर राजसमंद झील की पहाड़ पर स्थित है। घेवर माता एकमात्र लोक देवी है जो बिना सती के सती हुई थी। मान्यता है कि राजसमंद की पहाड़ का पहला पत्थर घेवर बाई के हाथों से ही रखवाया गया था। अब अगला प्रश्न आता है कि सुगाली माता किस राज परिवार की आराध्य देवी थी। पटवार परीक्षा 2011 में पूछा गया था। आहुआ के ठाकुर परिवार, मेवाड़ के महाराजाओं की, आमेर के कछुआओं की या जालौर के चौहानों की। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, आहुआ के ठाकुर परिवार की। व्याख्या देखो, सुगाली माता आहुआ के ठाकुर कुसार सिंह की कुलदेवी, इसे 1857 की क्रांति की देवी भी कहते हैं और इसकी मूर्ति वर्तमान में पाली संग्रहालय में रखी गई है, जिसके 10 सिर व 54 हाथ हैं। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि 10 सिर व 54 हाथों वाली कुलदेवी लोक देवी कौन सी है। और दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि 1857 की क्रांति में सैनिकों की देवी कौन सी है। तो देखो, अगला प्रश्न बन ही गया कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय मारवाड़ में निम्नलिखित में से किस कुल देवी की मूर्ति प्रेरणा स्रोत थी। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2008 के अंदर पूछा गया था। देवी काली, सुगाली माता या केला देवी या देवी दुर्गा। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, सुगाली माता। राजस्थान की लोक देवी नहीं है। RS प्री 2012 में पूछा गया था। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, हिडम्बा माता। आवरी माता का प्रसिद्ध स्थान नेकुम चित्तौड़गढ़, छेक माता का प्रसिद्ध स्थान जयपुर और करणी माता का प्रसिद्ध स्थान बीकानेर है। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किस देवी को शिशु रक्षक लोक देवी माना जाता है। सेकंड ग्रेड जीके संस्कृत 2019 में पूछा गया था। चौथ माता, छेक माता, घेवर माता या महामाया माता। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। व्याख्या देखो, सकराय माता खंडेल वालों की कुलदेवी मानी जाती है। इनका मुख्य पूजा स्थल दोस्तों, ये वाक्य इस प्रश्न की नहीं है, ये वाक्य है अलग प्रश्न की आ गई है, कुछ गलत हो गया है, ये गलत है। चलिए कोई ना, अगला प्रश्न देख लेते हैं।
सेन नाई समाज की कुल देवी के रूप में प्रसिद्ध लोक देवी कौन सी है? असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्जाम 2019 में पूछा गया था। शीतला माता, आई माता, घेवर माता या नारायणी माता? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, नारायणी माता। व्याख्या देखो, नारायणी माता नाई जाति के लोग इन्हें अपनी कुल देवी मानते हैं। इनका मंदिर अलवर जिले के राजगढ़ तहसील में बरवा डोंगरी में 11वीं शताब्दी में प्रतियार शैली में निर्मित किया गया है। अगला प्रश्न है, कंटेश्वरी माता किसकी देवी मानी जाती है? आदिवासियों की, जाटों की, राजपूतों की या चारणों की? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, आदिवासियों की। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन है राजस्थान में लोक देवी के रूप में पूज्य नहीं है? कॉलेज व्याख्याता परीक्षा 2019 में पूछा गया था। बाण माता, शीतला माता, मीरा माता या बदाना माता? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, मीरा माता। और बहुत ज्यादा है पर अगला प्रश्न आता है, केवाई माता मंदिर का निर्माण करवाया था। महिला परिवर्तक परीक्षा 2015 में पूछा गया था। देवदत्त ने, चच ने, भीमदेव ने या सन्नीवाहन ने? तो इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं कितनों का सही होता है और कितनों का गलत होता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आपने मेरी वीडियो तक यहाँ तक वॉच किया, उसके लिए मेरे हृदय तल की गहराई से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही वीडियो अच्छी चाहिए तो आपको कमेंट बॉक्स कीजिए, कमेंट पे कीजिए कि अगला पॉइंट किस पे लाए, अगला टॉपिक, जो भी टॉपिक है आपका वो टॉपिक हमें कमेंट करो। जय हिंद, जय भारत। रोज़ मिलते हैं सुबह 8 बजे।